तो स्वागत है गाइस आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह वर्सेस नितिन सिंघानिया। दोनों ही बुक्स के लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ गए हैं। पहले हम बुक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नितिन सिंघानिया को डिस्कस करते हैं। पहले नितिन सिंघानिया की बात करें तो इसके लेटेस्ट एडिशन में 31 चैप्टर्स दिए गए हैं, जबकि बात करें इसके पुराने एडिशन की यानी फोर्थ एडिशन की तो उसमें 27 चैप्टर थे। इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस बार इन्होंने 4 नए चैप्टर्स ऐड किए हैं। 4 नए चैप्टर कौन कौन से ऐड किए हैं अगर उन पे हम थोड़ी सी नज़र डालें तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया, पावर एंड एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया, इकोनॉमी एंड जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच इन इंडिया। ये हैं 4 नए चैप्टर्स जो टोटली नए हैं इस बार जो ऐड ऑन किए हैं इन्होंने अपने लेटेस्ट एडिशन में। इसके अलावा भी इन्होंने जो पुराने चैप्टर्स थे जैसे इंटर्म बजट रहता है या अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं उनको फुली अपडेट किया हुआ है। लास्ट बुक में कुछ माइनर इश्यूज थे उनको भी अपडेट किया गया है। अगर कंटेंट की बात करें, चैप्टर्स की बात करें तो इस बुक में टोटल 31 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। चैप्टर्स को अगर मैं ब्रीफ करूं, फिलहाल तो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं आपको कि इस बुक में आपको बेसिक की कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चैप्टर मिलने वाला है। इन्फ्लेशन के ऊपर आपको इसमें चैप्टर मिलने वाला है। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में आपको इसमें चैप्टर मिलने वाला है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें या इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की बात करें या मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया, एग्रीकल्चर, फूड स्ट्रक्चर एंड फूड मैनेजमेंट या लैंड रिफॉर्म इन इंडिया की बात करें या इरिगेशन इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सर्विस सेक्टर की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या पावर एंड एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया की बात हो या हेल्थ एंड एजुकेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड की बात हो या इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो या पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को ऐड किया है, स्किल डेवलपमेंट को ऐड किया है। उसके अलावा केयर इकोनॉमी एंड जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच इन इंडिया जो नया चैप्टर इन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर चैप्टर मिलेगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इस बार आपको चैप्टर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स की तो 2010 से लेकर के 2023 तक के आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस पर चैप्टर्स मिलने वाले हैं। की फीचर्स ऑफ इंटर्म यूनियन बजट 2024 टू 25 को भी बहुत ब्रीफली इस बार डिस्क्राइब किया गया है, समराइज़ किया गया है। उसके अलावा आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को थॉरली डिस्कस करके दिया गया है। ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस दिए गए हैं प्रीलिम और मेंस एग्ज़ाम के। उसके अलावा आपको इस बुक में फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं। तो अगर इन कंक्लूजन बात करें इस बुक के बेस्ट पार्ट की तो इस बुक में आपको पेमेंट बैंक्स, 3 टायर टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ पेमेंट ऑप्शन यूज़ हो रही है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से ले करके लेटेस्ट हेल्थ स्कीम, रीसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को, सभी चीज़ों को बहुत ब्रीफली कवर किया गया है। तो ये थी नितिन सिंघानिया के लेटेस्ट एडिशन का जो 5th एडिशन मार्केट में आया है उसका ब्रीफ। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के लेटेस्ट एडिशन की। तो गाइज़ अगर हम बात करें रमेश सिंह के 16th एडिशन की तो इसमें आपको 19 चैप्टर्स मिलने वाले हैं, और जबकि इसके पुराने एडिशन यानी 15th एडिशन की बात करें तो उसमें 21 चैप्टर्स थे। तो इसका मतलब इस बार इन्होंने कुछ रिड्यूस किए हैं चैप्टर्स। और अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स मिलेगी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से चैप्टर है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, प्लानिंग इन इंडिया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको मिलने वाला चैप्टर, सर्विस सेक्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करें या फिर बैंकिंग इन इंडिया, इंश्योरेंस इन इंडिया या सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया इसमें भी दिया हुआ है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज भी दी गई है इंडिया और वर्ल्ड की। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से ये 19 चैप्टर इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। बुक में पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की बात करें या किसी और चैप्टर की बात करें तो बहुत ब्रीफ डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एज़ यूजुअल वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है। और इंटर्म यूनियन बजट 2024 से 25 को चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है। उसमें कुछ की हाइलाइट्स आपको दिए हैं
और इसके अलावा आपको सोशल जस्टिस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे की बात करें, इनके ऊपर क्या क्या बजट रहा है, एविएशन सेक्टर की बात करें या ग्रीन एनर्जी टूरिज्म सेक्टर की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट बनाए गए हैं, बहुत ब्रीफ करके दिया और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई गई हैं। इसके अलावा आपको एक्सटेंसिव कवरेज मिलने वाली है और रेलेवेंट टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से उन सभी को कवर किया गया है। उसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच जो है, आपको एक स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको दे रहे हैं इसमें प्रीलिम और मेंस के लिए, मतलब जितना भी सिलेबस है वो सारा ब्रीफ मिलने वाला, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाला है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर देंगे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, आपको एनालिटिक क्वेश्चंस देंगे, ठीक है ना, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके, और क्रेडिबल इकोनॉमिक लिटरेचर जैसे जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स रहती हैं या एकेडमिक जर्नल्स रहते हैं, उनको भी इस पे मेंशन किया गया है ताकि आपके जो सोर्सेज रहें वो ऑथेंटिक रहें। और उसके अलावा बुक के मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्रूशल टॉपिक्स हैं, उनको भी इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कलर्ड में, और मतलब हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके अलावा बुक का जो है रिव्यू रिपोर्ट और मेजर रिपोर्ट और नीति आयोग की बात हो या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की बात हो, तो उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो ये थी इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के लेटेस्ट एडिशन यानी 6th एडिशन की बुक का रिव्यू। बुक के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो नितिन सिंघानिया की 5th एडिशन में 816 पेजेस मिलने वाले हैं। इस बुक का प्राइस 825 है, पर अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बुक का वेट अराउंड 700 ग्राम है। और मीडियम की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो फिलहाल तो इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी इसका हिंदी मीडियम भी अवेलेबल रहेगा। वहीं अगर रमेश सिंह के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें 16th एडिशन की, तो इस बुक में आपको 520 पेजेस मिलने वाले हैं। बुक का प्राइस 650 है, और एज़ यूजुअल अगर आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो इसका 650 में से 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बुक का वेट अराउंड 500 ग्राम रहेगा, और बुक एज़ यूजुअल इंग्लिश में अवेलेबल है और हिंदी में बहुत जल्दी आएगी और वो भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो का रिव्यू। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय रखें अपनी कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।